एग्जाम की होली। ओह नो। सबसे बेकार किस्मत तो भाई इन बच्चों के होती है जिनके होली के जस्ट अगले दिन एग्जाम्स होते हैं। और स्कूल वाले भी इतने बेकार, एग्जाम्स के क्वेश्चन में भी यही पूछ रहे हैं, होली में आपका मजेदार समय कैसे बीता 400 शब्दों के निबंध में बताएं। भाई जो चीज तुमने आज तक खेलने नहीं दी उस पर कैसे निबंध लिखूं? और ये मैथ्स के पेपर में कब से निबंध आने लग गया? इतनी सी शर्म नहीं है स्कूल वालों को? ये क्वेश्चन पढ़ के क्लियरली ऐसा लग रहा है कि इसको टाइप करने के बाद टीचर्स लोग आपस में खूब ठहाके लगा के हंसे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के बाद ये लाफिंग इमोजी तो यहाँ ऐसे नहीं आ सकता। पक्का कोई कीबोर्ड पीट पीट के हंसा है। और भाई ये 400 शब्दों में निबंध लिखने का क्या लॉजिक है कि भाई हम तो 400 शब्दों तक सुनेंगे उसके बाद हम कान बंद कर लेंगे, तुम बोलते रहो। भाई मुझे 400 शब्दों में ड्राइंग करके बताना पड़ रहा है कि होली में क्या हुआ था। मैं वॉइस मेल छोड़ रहा हूँ पेपर में। एक बच्चे की इतनी इंटरेस्टिंग होली की कहानी, उसने बोला मैं तो पूरी लिखूंगा। उसने एग्जाम में 3 बार फेल होकर अपने 400 शब्दों में स्टोरी सुनाई है। टीचर्स लोग वेट करते थे यार कि उसकी स्टोरी में आगे क्या हुआ होगा। यार विनोद, मुझे जानना है यार उस बच्चे के निबंध में आगे क्या होगा। यार मुझे नींद नहीं आती यार, मुझे जानना है उस बच्चे के साथ आगे क्या हुआ होगा। उसकी स्टोरी के फिनाले के लिए तो स्कूल ने भी 600 शब्दों का कर दिया था निबंध। बहुत बुरी किस्मत होती है भाई इन बच्चों की। जो एग्जाम में पहले टाइम मिलता है ना उसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, रात में 10 बजे बैठेंगे ये लोग पढ़ने, अपने से 2 गुना ज्यादा मोटी बुक लेके। आज तो सब कुछ निपटा दूंगा मैं। पुराने जमाने के बंदर केला नहीं गन्ना खाते थे। पुराने जमाने के बंदर कैसे दिखते होंगे? उनकी मूंछ भी होती होगी, रुको देखता हूँ। कुछ घंटे बीत जाने के बाद बंदर तो सही होते हैं गुरु, कैसा नाच रहा था वो। सुबह हो गई। ये बच्चे एग्जाम में भी वही लिख के आते हैं जो इनने रात में पढ़ा है। भारत में से अंग्रेजों को किसने भगाया? बंदरों ने, गन्ना खा के। लेकिन ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा लिखता हूँ। तो आज से कई साल पहले अंग्रेजों और बंदरों में लड़ाई होती थी गन्ने के लिए। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने बंदरों के गन्ने खा लिए। वाह 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 वाह। बंदरों को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने शांति और अमन के लिए अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। पार्ले जी बिस्किट सोचा है डेडली कॉम्बो है भाई। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, डूब गया। नहीं, हाँ, ये क्या हो रहा है? बेटे क्या तुम्हारा बिस्किट ये बारबून बिस्किट था? बारबन या ये मारीगोल्ड बिस्किट? और परी तू बात रही है क्या मेरी चाय में? नहीं बेटे, चलो चलो एक और ऑप्शन देती हूँ, ये मसाला मैगी। और मैंने सुनी है ये स्टोरी, अगर ऑनेस्ट रहो तो परी सब कुछ दे देती है। परी हक के भाग गई। पूरे घर में एक अच्छी चीज थी ये टीवी, लेकिन उसमें भी अजीब से चैनल आते हैं। क्या रे शाने? ये देख। क्या देख? ये कैसा चैनल है यार? ये मैं कोई चैनल नहीं, तेरा पड़ोसी है रे। ये कोई टीवी नहीं है शाने। इसकी माँ का मतलब 15 दिन से मैं इसकी जिंदगी देख रहा था। एक सेकंड, फिर वो बाकी लोग कौन थे? अरे तेरी को बेवकूफ बनाने में अपन को इतना मजा आता था रे। अपन डेली एक्टर्स लेके आता था, रात भर बजट और स्क्रिप्ट लिखता था। अपन ने माँ की 25 लाख की एफडी तोड़ डाली और घर में सेट लगा डाला रे। मुझे हवा चाहिए। अब अपन लोग का रियल शो आ रहा है रे, टीवी खरीद के उसमें देखना। फिर पैर अंदर कर लिया। तू अगली बार मिल, बताता हूँ तुझे। चैन से सोएगा ना अब तू। ले तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा। ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो। 10th क्लास के टाइम पर तुम्हारे मम्मी पापा को भी एकदम से याद आता है? अरे हमारा तो बच्चा भी है। अरे हाँ, किधर रखा है उसे? लास्ट टाइम तो कबर्ड में रखा था, भाग गया। 10th क्लास में ना तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे पास आते हैं, इधर तुम तुम्हारे रूम में अजीब से काम कर रहे होते हो। ओहो हो साइंटिस्ट। ओहो हो साइंटिस्ट। पीछे से तुम्हारे मम्मी पापा आते हैं। पूची 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 पुई। हाँ मुझे पता है मम्मी पापा के चलने की आवाज ऐसी नहीं होती। 10th क्लास में मेरे पापा भी मेरे पास आए थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा, ये सर पे बारबी की नेम चिट लगाना बंद कर। और 10th क्लास आ गई है, पढ़ाई कर लेना चुपचाप। घर के काम जैसे बोतल में पानी भरना, पानी में बोतल भरना, पौधों को पानी देना, पानी को पौधों देना, बोतल में बोतल भरना, पानी में पानी भरना, बोतल में पौधे भरना और फेंक देना, अच्छी दूर फेंक देना।
ताकि कभी वापस नहीं आ पाए। फिर कूलर में पानी भरना। उस कूलर में जब तक पानी भरा रहा होता है तुम साइड में बैठ के अपने जीवन के बारे में सोच रहे होते हो। ये स्कूल वालों ने 2 महीने की छुट्टी बोल के 2 साल की दे दी है क्या? अब तो ऐसा लगता है मैं अनपढ़ हूँ। 1 2, खैर गिनती तो पहले भी नहीं आती थी, कुछ पढ़ के देखता हूँ। PARLE, बिस्कुट। पढ़ते तो पूरी तरह से आता है।